हेलो बच्चों, पाठशाला कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे बेटा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, और मैंने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में आपको लास्ट लेक्चर में इम्बिबिशन तक बता दिया था। इम्बिबिशन क्या होता है? मैंने कहा था अगर सॉलिड के सरफेस पे वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्बिबिशन बोलते हैं। मैंने कहा था सीड में आपको देखने को मिलेगा, रेनी डे में डूर में आपको देखने को मिलेगा। और जो हमारे पूर्वज थे वो क्या करते थे, बड़े बड़े स्टेम को पानी में डाल देते थे, वो स्टेम वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेल कर जाता था और उससे क्या करते थे बेटा, रॉक को तोड़ने का वर्क करते थे, काम करते थे। आज हम लोग अपना टॉपिक देखेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। क्या देखेंगे भैया? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को बेटा हम लोग बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। इसी का दूसरा नाम होता है बेटा बल्क ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को हम लोग बल्क ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है भैया, मैं कहता हूं जाइलम और फ्लोएम के थ्रू जो मूवमेंट होती है वो ज्यादा अमाउंट में होती है, और हम जानते हैं जाइलम और फ्लोएम के थ्रू वाटर मिनरल्स की मूवमेंट होती है, वाटर और मिनरल्स की मूवमेंट होती है, फूड की मूवमेंट होती है। तो वाटर, मिनरल्स एंड फूड की जो मूवमेंट है वो कैसी मूवमेंट है बेटा? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मूवमेंट है, या हम लोग बोल सकते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट वर्ड का यूज कर सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं इसको बल्क ट्रांसपोर्ट। तो हम लोग बोलेंगे वाटर, मिनरल एंड फूड आर, वाटर, मिनरल एंड फूड आर, water, mineral and food are transported in bulk amount, in bulk amount, ज्यादा अमाउंट में ट्रांसफर किया जाता है बेटा। वाटर का, मिनरल्स का और फूड का जो मूवमेंट होता है कैसा होता है? हाई अमाउंट में होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा? बल्क ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। मैं कहता हूं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता क्यों है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्यों हो रहा है? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस होता है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर के डिफरेंस के कारण चीजें मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। मैं कहता हूं बेटा, आपने देखा होगा कि गैस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ऐसे ही फूड भी जो होता है भैया, जो वाटर होता है वो प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या करता है? मूव करता है हाई टू लो के साइड में। क्या करता है भैया? मूवमेंट देखने को मिलती है। और मैं कहता हूं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, movement of substance through vascular tissue मैं कहता हूं जो वाटर और मिनरल्स है, साथ साथ में फूड है, इनकी जो मूवमेंट होती है किसके थ्रू होती है? वैस्कुलर टिश्यू के थ्रू होती है। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट is called ट्रांसलोकेशन। इसीलिए इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को बेटा हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर हैं? मैं कह रहा हूं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को हम लोग बल्क ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन बोलते हैं एक जगह से फूड, मिनरल्स, वाटर दूसरी जगह पे जा रहे हैं, बल्क के फॉर्म में जा रहे हैं, हाई अमाउंट में जा रहे हैं। मैं कहता हूं वाटर, मिनरल एंड फूड आर ट्रांसपोर्ट इन बल्क अमाउंट में, अधिक अमाउंट में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि दो जगह के बीच में क्या देखने को मिलता है? प्रेशर डिफरेंस देखने को मिलता है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू वैस्कुलर टिश्यू। मैं कह रहा हूं जो भी सब्सटेंस है, यहाँ पे वाटर है, मिनरल और फूड है, इसकी जो मूवमेंट है किसके थ्रू हो रही है? वैस्कुलर टिश्यू के थ्रू हो रही है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्या ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं? ये बातें आपको क्लियर हो गई तो हम लोग आगे पढ़ेंगे हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। प्लांट वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं इसके बारे में आप देखेंगे, प्लांट वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। मैं कहता हूं प्लांट के पास दो तरीके हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने के। प्लांट के पास बेटा दो वे हैं, दो तरीके हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने के। चलिए देखेंगे हम लोग हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। प्लांट वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? मैं कहता हूं बेटा प्लांट के पास दो तरीके हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने के। एक साइड में मैं लिख दूंगा एपोप्लास्टिक पाथवे, एपोप्लास्टिक पाथवे,
पाथवे, या इसी को हम लोग बोलते हैं एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा नॉन लिविंग पाथवे, नॉन लिविंग पाथवे। क्या क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? एपोप्लास्टिक पाथवे बोलते हैं, एपोप्लास्ट बोल सकते हैं, या नॉन लिविंग पाथवे बोल सकते हैं। जो दूसरा हमारे पास तरीका है वो है बेटा सिम्प्लास्ट या सिम्प्लास्टिक पाथवे, या इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग सिम्प्लास्ट, या हम लोग इसका तीसरा नाम बोलते हैं बेटा लिविंग पाथवे, लिविंग पाथवे। चलिए देखते हैं, समझते हैं एपोप्लास्ट क्या होता है और सिम्प्लास्ट क्या होता है। मैं कहता हूं जो वाटर की मूवमेंट है वो इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू हो तो ऐसे वे को, ऐसे रास्ते को हम लोग बोलते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे। चलिए देखते हैं, मैं कहता हूं बेटा कोई ये रूट है, हम रूट को काट के पढ़ने को हम बोलते हैं एनाटॉमी ऑफ रूट। चलिए किसी भी रूट को काटते हैं तो क्या क्या दिखता है आपको हम दिखाते हैं। सबसे बाहर दिखती है बेटा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से आप अंदर आएंगे कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस स्टेम का हिस्सा होता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद बेटा दिखती है आपको एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद दिखती है आपको पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है पिथ एंड मेडुला, और इसी पिथ और मेडुला में पाए जाते हैं, इसी पिथ और मेडुला में पाए जाते हैं वैस्कुलर बंडल। और हम जानते हैं जो रूट में वैस्कुलर बंडल होते हैं किस टाइप के होते हैं? रेडियल टाइप के होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा एनाटॉमी में कि रूट के अंदर जो वैस्कुलर बंडल होगा कैसा होगा? रेडियल टाइप का होगा। और आपने एक चीज और पढ़ी होगी, जो हमारी एंडोडर्मिस है, जो प्लांट की एंडोडर्मिस है, उस पे एक बैरल शेप्ड की ढोलक के आकार की लेयर पाई जाती है जिसका नाम होता है कैस्पीरियन स्ट्रिप। क्या पाई जाती है बेटा? कैस्पीरियन स्ट्रिप पाई जाती है जो सुब्रिन और लिग्निन की बनी होती है, लिग्निफाइड होती है। ठीक है, मैं कह रहा हूं एंडोडर्मिस के ऊपर एक बैरल शेप की लेयर पाई जाती है। आपके नीट में पूछा गया किस शेप की लेयर होती है? बैरल शेप की लेयर होती है, ढोलक के आकार की होती है लेयर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैस्पीरियन स्ट्रिप बोलते हैं। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्लांट कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद हम इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे और थोड़ा सा देखेंगे बेटा, देखेंगे। मैं कह रहा हूं भैया, मैं कह रहा हूं देखो, मैंने यहां पे बना दिया एपिडर्मिस, ये साइटोप्लाज्म है इसका, मान लो यहां पे बना दिया मैंने कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स का साइटोप्लाज्म है। यहां पे बनाया मैंने बेटा एंडोडर्मिस, ये साइटोप्लाज्म है। एंडोडर्मिस के ऊपर एक बैरल शेप की लेयर पाई जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं कैस्पीरियन स्ट्रिप। और इसी कैस्पीरियन स्ट्रिप के पास क्या पाए जाते हैं? चेकर प्रोटीन पाए जाते हैं, चेकर प्रोटीन पाए जाते हैं। चेकर प्रोटीन का वर्क क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं। मैं कह रहा हूं बेटा ये क्या है? एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस से आप आगे बढ़ेंगे आपको क्या मिलेगा बेटा? कॉर्टेक्स मिलेगा। कॉर्टेक्स से आगे बढ़ेंगे क्या मिलेगा आपको? एंडोडर्मिस मिलेगा। एंडोडर्मिस से बेटा आप और आगे बढ़ेंगे आपको क्या मिलेगी? पेरीसाइकिल मिलेगी, पेरीसाइकिल मिलेगी, ये पेरीसाइकिल का साइटोप्लाज्म होगा। और यहां पे आपको क्या मिलेंगे? वेस्कुलर टिश्यूज मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? वेस्कुलर टिश्यू मिलेगा। और मूवमेंट हम किसकी करा रहे हैं? वाटर की करा रहे हैं। हाउ टू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, मेरी हेडिंग है, तो हम एब्जॉर्ब क्या करा रहे हैं बेटा? वाटर को एब्जॉर्ब करा रहे हैं। तो वाटर किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है? जाइलम के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। किसके थ्रू एब्जॉर्ब होगा भैया? जाइलम के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। एंडोडर्मिस है, ये क्या होगी बेटा? पेरीसाइकिल होगी, पेरीसाइकिल होगी। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहां पे बना दिया एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, जाइलम। एक छोटी सी बात समझ लेंगे, जाइलम के थ्रू जो मूवमेंट होती है ये कैसी होती है? एपोप्लास्टिक होती है, क्योंकि जाइलम में ट्रैकीड्स और वेसल वाटर की मूवमेंट को कराते हैं। और ट्रैकीड और वेसल कैसे होते हैं बेटा? डेड होते हैं। कैसे होते हैं? डेड होते हैं। तो जाइलम के थ्रू जो मूवमेंट होगी कैसी होगी? एपोप्लास्टिक होगी। आप लोग सिम्प्लास्टिक लगा देते हैं जल्दबाजी में। आपको लगता है कि एंडोडर्मिस के बाद, एंडोडर्मिस के पास एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आप जानते हैं एंडोडर्मिस पे जो एपोप्लास्टिक पाथवे होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिम्प्लास्टिक पाथवे में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको लगता है कि जाइलम के थ्रू जो मूवमेंट है वो कैसी होगी? वो कैसे होगी बेटा? सिम्प्लास्टिक होगी। लेकिन ये बात गलत हो जाती है। जाइलम एक डेड सब्सटेंस है, यहाँ पे डेड है, डेड है। और उसके थ्रू जो मूवमेंट होती है, इसके थ्रू जो मूवमेंट होती है कैसी होती है बेटा? जाइलम के थ्रू जो मूवमेंट होगी, कहीं ऊपर लिख लेंगे, जाइलम के थ्रू जो मूवमेंट होगी कैसी होगी? एपोप्लास्टिक होगी, एपोप्लास्टिक होगी। या इसी को हम लोग बोलेंगे नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, क्योंकि जाइलम कैसा होता है? डेड होता है। ट्रैकीड्स और वेसल डेड होते हैं, जाइलम के एलिमेंट है ट्रैकीड एंड वेसल। ठीक है,
चलिए देखते हैं, मैं कह रहा हूं एपोप्लाज्म में आपको बताऊंगा, एपोप्लाज्म में एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, मैं कह रहा हूं बेटा जो वाटर की मूवमेंट है कैसी है, इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू होगी, जो यहां पे स्पेस पाई गई, जो यहां पे जगह पाई गई, इसके थ्रू क्या होगी बेटा, वाटर की मूवमेंट होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड, ग्रेडियंट रिक्वायर्ड। मैं कहता हूं लिक्विड के केस में आप कंसंट्रेशन वर्ड का यूज करते हैं, गैसेस के केस में आप प्रेशर ग्रेडियंट का यूज करते हैं। मैं कह रहा हूं यहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट होगी जब भी वाटर मूव करेगा, हाई टू लो की तरफ मूव करेगा। कहां से कहां मूव करेगा बेटा, हाई टू लो की तरफ मूव करेगा। लेकिन यहां पे एक चीज और होगी, नो क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नो क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। मैं कह रहा हूं एपोप्लास्टिक पाथवे जहां तक है वहां तक बेटा वाटर कभी भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते हैं, और साथ साथ में कोई भी रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलती है, नो रेजिस्टेंस फॉर वाटर, मैं कह रहा हूं यही क्या होता है बेटा, एपोप्लास्टिक पाथवे होता है। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू इंटरसेलुलर स्पेस, जो वाटर की मूवमेंट है वो इंटरसेलुलर स्पेस के द्वारा हो रही है, इंटरसेलुलर स्पेस पे हो रही है। यहां पे क्या चाहिए आपको, ग्रेडियंट चाहिए। कैसा ग्रेडियंट चाहिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए, हाई टू लो की तरफ वाटर क्या करेगा, मूव करेगा। मैं कह रहा हूं जो एपोप्लास्टिक पाथवे यहां पे कभी भी वाटर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते हैं। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है एंडोडर्मिस जहां एपोप्लास्टिक कन्वर्ट हो जाता है सिम्प्लास्ट में, और इस पे एक कैस्पीरियन स्ट्रिप पाई जाती है। इस स्ट्रिप का नाम होता है कैस्पीरियन स्ट्रिप, कैस्पीरियन स्ट्रिप। और एक किस शेप की होती है बेटा, बैरल शेप की होती है, ढोलक के आकार की होती है। कैसी होती है, बैरल शेप की होती है, ढोलक के आकार की होती है। कभी भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता वाटर, कहां पे, एपोप्लास्टिक पाथवे में। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं कि सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या होता है, लिविंग पाथवे क्या होता है। चले बेटा बढ़े आगे, ये क्लियर है, और आगे बढ़ते चलिए देखते हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सिम्प्लास्टिक पाथवे या नॉन लिविंग पाथवे क्या होता है। देखेंगे बच्चा, सिम्प्लास्टिक पाथवे किसे हम लोग बोलते हैं। मैंने भी आपको एक फिगर बना के समझाया था, ये एपिडर्मिस है बेटा, ये इसका साइटोप्लाज्म है, इसके बाद ये कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स का साइटोप्लाज्म है। मैं कह रहा हूं मैं सेल के अंदर के हिस्से को प्रोटोप्लास्ट बोलता हूं, प्रोटोप्लाज्म बोलता हूं, साइटोप्लाज्म बोलता हूं। मैं कह रहा हूं एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट रहेगा, किसके द्वारा, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। किसके द्वारा कनेक्ट रहेगा बेटा, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा कनेक्ट रहेगा। और यहां पे जो साइटोप्लाज्म है, यहां पे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होगी। क्या होगी बेटा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होगी, और ज्यादा से कम की तरफ वाटर क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। ज्यादा से कम की तरफ वाटर क्या करेगा भैया, मूव करेगा। तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम movement of water from epidermis, cytoplasm to cortex cytoplasm by plasmodesmata, मैं कह रहा हूं मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एपिडर्मिस साइटोप्लाज्म, जो एपिडर्मिस का साइटोप्लाज्म और जो कॉर्टेक्स का साइटोप्लाज्म है उसको कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, प्लाज्मोडेस्माटा करेगा। और ऐसा क्वेश्चन आता है कि सिम्प्लास्टिक पाथवे को कौन बनाए रखता है, तो प्लाज्मोडेस्माटा मेंटेन
प्लाज्मोडेस्माटा मेंटेन सिम्प्लास्टिक पाथवे। मैं कहता हूं बेटा जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो सिम्प्लास्टिक पाथवे को बनाए रखता है, मतलब सेल को लिविंग बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्लाज्मोडेस्माटा रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बेटा इसमें हम लोग, रिलेटिवली स्लोअर। ये कैसा होता है बेटा? स्लोअर होता है ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। यहां पे साइटोप्लाज्म स्ट्रीम करता है तब चीजें एक जगह से दूसरी जगह पास आउट होती है, इसीलिए कैसा होता है बेटा? ये रिलेटिवली स्लोअर होता है ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है। ऐसे ही आगे आप और आगे बढ़ेंगे, यहां पे मैंने बताया था आपको मिलेगा एंडोडर्मिस के ऊपर कैस्पिरिन स्ट्रिप पाई जाएगी, यहां का भी साइटोप्लाज्म कनेक्ट होगा एंडोडर्मिस से। एंडोडर्मिस से आप आगे बढ़ेंगे, आपको मिलेगी पेरिसाइकिल का भी साइटोप्लाज्म कनेक्ट होगा किससे बेटा? एंडोडर्मिस से। तो मैं कह रहा हूं दो टाइप से वाटर एब्जॉर्ब होता है, एक एपोप्लास्टिक पाथवे, दूसरा कौन सा पाथवे है? सिम्प्लास्टिक पाथवे है। और जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे डिपेंड ऑन ग्रेडियंट। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्या ये बातें आपको क्लियर हैं? मैं कहता हूं एक नोट पॉइंट मैं आपको नोट कराऊंगा, यहां पे नोट पॉइंट आप लोग देखेंगे, नोट पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। मैं कहता हूं एट एंडोडर्मिस एपोप्लास्ट कन्वर्ट इनटू सिम्प्लास्ट। मैं कह रहा हूं बेटा एंडोडर्मिस के पास जो एपोप्लास्टिक पाथवे होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिम्प्लास्टिक पाथवे में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या ये छोटी छोटी बातें आपके समझ में आ रही हैं? मैं कह रहा हूं कि एंडोडर्मिस पे एपोप्लास्टिक पाथवे जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा? सिम्प्लास्टिक पाथवे में। रिलेटिवली स्लोअर होता है क्योंकि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा होता है। मैं कह रहा हूं ग्रेडियंट की जरूरत होगी यहां पे, और ग्रेडियंट कौन सा होगा बेटा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कौन सा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की यहां पे क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। साथ साथ में बेटा मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एपिडर्मिस कॉर्टेक्स टू एपिडर्मिस साइटोप्लाज्म टू कॉर्टेक्स साइटोप्लाज्म से एंडोडर्मिस का साइटोप्लाज्म से पेरिसाइकिल के साइटोप्लाज्म में मूवमेंट देखने को मिलती है, और जिसके थ्रू देखने को मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं यहां पे पाया जाता है पिथ, सिंपल पिट एंड ब्रॉडर पिट। यहां पे पाए जाते हैं पिट, इसी पिट में अरेंज होते हैं। पिट में क्या होते हैं बेटा? अरेंज होते हैं। दो टाइप का पिट देखने को मिलता है आपको, सिंपल पिट एंड ब्रॉडर पिट। उसी में स्टोमेटा क्या होते हैं? लगे होते हैं। और स्टोमेटा नहीं बेटा, क्या लगा होता है? प्लाज्मोडेस्माटा लगा होता है। और प्लाज्मोडेस्माटा सिम्प्लास्टिक पाथवे को क्या करते हैं बेटा? बना के रखते हैं। क्या ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं? ये बातें क्लियर है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है ये तो आपको पता है कि चीजें बल्क के फॉर्म में जाती हैं, लेकिन कैसे होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, इसके बारे में आपको समझाएंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। चलिए देखेंगे बेटा, नोट करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे हम। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है देखेंगे। दो तरीके हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को कराने के लिए। एक है बेटा रूट प्रेशर, दूसरा है ट्रांसपिरेशन पुल। एक है रूट प्रेशर और दूसरा है बेटा ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल या इसी को हम लोग बोलते हैं कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। किसको? ट्रांसपिरेशन को। जो रूट प्रेशर होता है ये बेटा होता है पुश,
और जहां पे पुश आता है वहां पे हम किसकी बात करते हैं? पॉजिटिव प्रेशर की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे बेटा? पॉजिटिव प्रेशर की बात करें। जो ट्रांसपिरेशन है ये कैसा फोर्स है बेटा? पुल है। और जहां पे पुल आएगा वहां आप किसकी बात करेंगे? निगेटिव प्रेशर की बात करेंगे। प्रेशर ग्रेडियंट के कारण चीजें एक जगह से दूसरी जगह क्या करती हैं? फ्लो करती हैं, जाती हैं। मैं कह रहा हूं ये बेटा रूट प्रेशर एक ऐसा है, पुश है, पॉजिटिव प्रेशर है, ठीक है ना। ये लिमिटिंग है, ये बहुत कम होता है, देखने को मिलता है। रूट प्रेशर बहुत कम देखने को मिलता है, ज्यादातर आपको देखने को मिलता है ट्रांसपिरेशन पुल। ये एक लिमिटिंग फैक्टर है, बहुत कम टाइम के लिए क्या होता है भैया? एप्लीकेबल होता है। मैं कहता हूं बेटा ये कोई प्लांट है और ये प्लांट की क्या है बाबू? रूट है। ये रूट कहां पे लगी है? सॉइल में लगी है। और सॉइल में भरा हुआ है आपने वाटर, सॉइल में भरा हुआ है आपने वाटर, सॉइल में आपने वाटर डाल दिया। यहां पे एक पाइप ली और इस पाइप से आपने क्या डाल दिया बेटा? वाटर डाल दिया। जब आप वाटर डालेंगे तो वाटर में बहुत सारे मिनरल्स आयन भी होंगे, बहुत सारे मिनरल आयन होंगे। ये रूट क्या करेगी? इन मिनरल्स को एक्टिवली एब्जॉर्ब करेगी। जो मिनरल्स वाटर में प्रेजेंट थे, रूट क्या करेगी? इन मिनरल्स को एक्टिवली एब्जॉर्ब करेगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो सॉइल में वाटर में मिनरल्स प्रेजेंट थे, ये रूट क्या करेगी? इनको एक्टिवली एब्जॉर्ब करेगी। जब रूट इनको एक्टिवली एब्जॉर्ब करेगी, मिनरल एब्जॉर्ब होंगे तो साथ साथ में वाटर भी क्या करेगा? इसके पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो देखेंगे वेरियस आयन आर एब्जॉर्ब बाय एक्टिव प्रोसेस, देन वाटर फॉलो दिस पाथ। मैं कह रहा हूं बेटा जो यहां पे वाटर में आयंस प्रेजेंट थे, ये आयंस एक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाएंगे रूट में। जब ये आयंस एक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाएंगे रूट में, जब आयंस एब्जॉर्ब होंगे यहां के साथ साथ में वाटर भी क्या हो जाएगा बेटा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं आयंस जो होते हैं इनकी जो लोडिंग होती है, इनकी जो लोडिंग होती है किस तरीके से होती है? एक्टिव तरीके से होती है। और जब आयंस जाते हैं तो वाटर भी क्या होता है? साथ साथ में यहां पे चला जाता है, धीरे धीरे वाटर करके वाटर भी आगे बढ़ जाएगा। और क्या क्रिएट करते हैं? क्रिएट पॉजिटिव प्रेशर, क्रिएट पॉजिटिव प्रेशर, दैट इज पुश। देखिए आप यहां वाटर को क्या, आयंस को क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। इसकी वजह से कैसा प्रेशर क्रिएट हो रहा है? पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है। एंड द काज ऑफ गटेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर। रूट प्रेशर। सर ये अब गटेशन क्या है? एक नया वर्ड आपने दे दिया। मैं कह रहा हूं गटेशन का जो कारण है वो कौन है बेटा? रूट प्रेशर है। मैं कहता हूं जो ग्रासेस हैं, जो छोटे प्लांट हैं, जो ग्रासेस है, ये ग्रास है कोई, ये लीफ होगी, यहां पे ये लीफ ब्लेड्स होंगी, ये टिप होगी लीफ की, या इसी को बोलेंगे बेटा ब्लैडर ऑफ लीफ, इसी को हम लोग बोलेंगे ब्लैडर ऑफ लीफ। जो छोटे प्लांट हैं उनमें क्या होता है बेटा? आप लोग जब मॉर्निंग में घूमने निकलते हैं तो देखते हैं छोटे छोटे प्लांट पे थोड़े बहुत लिक्विड आ गए उनकी लीफ पे। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? गटेशन बोलते हैं। जो छोटे प्लांट है, जो ग्रासेस हैं, उनकी लीफ पे थोड़े से लिक्विड आ जाते हैं, ठीक है ना। लिक्विड आपको देखने को मिलता है, वेपर्स देखने को मिलती है लिक्विड की, लिक्विड के छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। और इसका रीजन क्या है? रूट प्रेशर की वजह से लिक्विड के पार्टिकल आते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? गटेशन बोलते हैं। देखेंगे वाटर लॉस इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म कह रहे हैं वाटर लॉस इन लिक्विड फॉर्म ड्यू टू रूट प्रेशर इज कॉल्ड गटेशन। मैं कह रहा हूं बेटा वाटर लॉस हो रहा है लिक्विड के फॉर्म में, उसके पीछे रीजन क्या है? कारण क्या है? कारण क्या है? रूट प्रेशर है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? गटेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे भैया? इस प्रोसेस को हम लोग गटेशन बोलेंगे। और यहां पे जो छोटे छोटे पोर पाए गए हैं, इन पोर को बोलते हैं हाइडाथोड, हाइडाथोड बोलते हैं।
मैं कहता हूं रूट प्रेशर जो होता है बेटा वो कोई मेजर रोल प्ले नहीं करता है वाटर के मूवमेंट में, बस इसको क्या कराता है, इनिशिएट कराने का काम करता है। तो डू नॉट प्ले मेजर रोल इन वाटर मूवमेंट। मैं कह रहा हूं बच्चा ये वाटर की मूवमेंट में कोई बड़ा रोल प्रोवाइड नहीं करते हैं, जस्ट प्रोवाइड अ मोड ऑफ पुश, जस्ट प्रोवाइड अ मोड ऑफ पुश। मैं कह रहा हूं बेटा ये सिर्फ एक मोड प्रोवाइड करते हैं कि पानी क्या हो जाए, पुश हो जाए, आगे की तरफ क्या हो जाए, बढ़ जाए। यही इतना होता है बेटा रूट प्रेशर। क्या ये बातें आपको क्लियर है? अगर ये बातें आपको क्लियर है तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा ट्रांसपिरेशन पुल। चलिए सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हमारे पास दो तरीके हैं। एक है रूट प्रेशर। मैं कह रहा हूं रूट प्रेशर को मैं बोलता हूं पुश, और ऐसे प्रेशर को मैं बोलता हूं बेटा पॉजिटिव प्रेशर। मैं कह रहा हूं बहुत सारे आयन हैं जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं एक्टिवली। जब आयन्स एक्टिवली एब्जॉर्ब होंगे रूट में तो साथ साथ में बेटा वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा और क्रिएट करेंगे प्रेशर। इस प्रेशर को हम रूट प्रेशर बोलते हैं या इसी को हम लोग बोलते हैं पुश। पुश एक पॉजिटिव प्रेशर होता है। इसके कारण जो ग्रासेस हैं उन पे मॉर्निंग टाइम में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती है उनकी लीफ पे, टिप ऑफ लीफ पे, और यहाँ पे जो पोर होता है इसे बोलते हैं हाइडाथोड। वाटर लॉस इन लिक्विड फॉर्म ड्यू टू रूट प्रेशर। वाटर लॉस हो लिक्विड के फॉर्म में किसके कारण बेटा, रूट प्रेशर के कारण। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, गटेशन बोलते हैं। यहां तक बातें अगर आपको समझ में आई हैं बच्चा, इतनी बातें आपको समझ में आए तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे आपके लिए ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है और मिनरल का अपटेक क्या होता है, साथ में फ्लोएम के थ्रू क्या ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा ये आपका चैप्टर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खूब शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद भैया।